एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए हम तैयारी चालू कर रहे हैं मैथ सीरीज। ये जो सीरीज़ रहेगी आपको 2027 के कक्षा 10वीं के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। इसमें मैं आपको अगले 30 दिनों तक डेली 4 से 5 मिनट का वीडियो रहेगा या 2 से 3 मिनट का वीडियो रहेगा, और इसमें आपको संपूर्ण मैथ कराई जाएगी अगले 30 दिन में। और जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वो 100% एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा। डे 1 में आज हम टॉपिक अपना रहेगा प्रायिकता। प्रायिकता का पार्ट पूरा ख़त्म करते हैं 2 से 3 मिनट में, और जितने भी हमारे क्वेश्चंस रहेंगे सब के सब क्वेश्चंस ये समझ लीजिएगा गारंटेड रहेंगे कि इन्हीं में से एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का हल क्या रहेगा, क्या क्वेश्चन रहेगा, तो जल्दी से देखते हैं। एक 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो उसके इक्का ना होने की प्रायिकता हमें बताना है। मोस्ट क्वेश्चन से एग्ज़ाम में ध्यान से आपको इसको करना है। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आने की इनकी गारंटी रहेगी, इनमें से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो देखिए, कोई भी ताश की जो गड्डी होती है उसमें टोटल 52 पत्ते होते हैं। तो हमने लिख दिया कि हमारा सिर्फ हमें एक सूत्र याद करना है। सूत्र आप देख लीजिएगा। इसके लिए रहेगा हमारा प्रायिकता बराबर, मतलब एक ही में अपना पूरा पाठ खत्म हो जाएगा। प्रायिकता बराबर संभव परिणाम वटा कुल परिणाम। ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसी को बदल के क्या लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ऐसा भी लिखते हैं। अब कुछ लोग पी करके भी लिखते हैं। तो अपन को इन सब पे नहीं जाना है, केवल एक ही आपको यही पढ़ना है कि प्रायिकता बराबर संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। चलिए हम क्वेश्चंस करते हैं, क्या रहेंगे कैसे रहेंगे देखिएगा। टोटल हमारे पास एक ताश की गड्डी में पत्ते कितने हैं, 52। तुमने 52 लिख दिया। अब बोला हमें एक का नहीं चाहिए, तो आप भी जानते हैं कि ताश की जो गड्डी रहती है उसमें 4 इक्का होते हैं। तो हम 52 में से 4 घटा देते, कितने बचते हमारे पास 48। तो 48 क्या हुआ हमारा संभव परिणाम। सूत्र हमारा जो था वो हमने सूत्र वापस लिखा, प्रायिकता बराबर संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। संभव परिणाम कितने हुए हमारे 48, कुल परिणाम कितने थे हमारे 52। 48 बटा 52। अब हमने क्या किया है, तो इसमें दिया 4 का भाग, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। यहाँ भी हम 4 का भाग देंगे 52 में। तो अब जब हम 52 में 4 का भाग देते हैं तो 4 एकम 4, ठीक है, एक बचेगा और 4 तिया 12, तो 13 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन खत्म। इतना ही आपको करना है, 2 नंबर में इतनी आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। रेशमा संगीता एक मैच टेनिस मैच खेलती हैं। संगीता के जीतने की प्रायिकता कितनी है, 0.62 है। तो रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता बताइएगा। करना क्या है, तो हम क्वेश्चन में हल डाल देंगे, और जो लाइन ये हमें लिखी है ना कि संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता, वो हमने यहाँ पर लिख दी कि संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है, 0.62। तो निकालना क्या है हमें, रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता। तो हमने लिखा तो रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता। अब करना क्या है, जब भी हमें इस पार्ट में कोई भी क्वेश्चन ऐसा दशमलव में दे, उसे हमें 100 में से घटाना है, लेकिन लिखना कितना है 1। तो हमने 1 में से क्या घटा दिया, 0.6 और 2 घटा दिया, 1 यानी 100। 100 में से 62 जाने पे कितने बचेंगे 38, और ये हमारा आंसर हो गया। इतना ही करना है। थर्ड क्वेश्चन रहेगा, हडली ने 2 सिक्के एक साथ उछालती है, तो कम से कम एक चित्र आने की प्रायिकता बताना है। अब 2 सिक्के एक साथ अपन उछालते हैं तो कुल परिणाम कितना हो गया हमारा, 2 सिक्के उछाला 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब बोल रहे हैं कि कम से कम क्या चाहिए, एक चित्र आना चाहिए। तो देख लीजिए, इसके लिए थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अगर कम से कम एक चित्र आने की बात इसमें कर रहे हैं तो देखिए, जब हम सिक्का उछालेंगे तो हो सकता है कि पहले पे हेड आए और दूसरे पे हेड आ जाए, पहले पे हेड आए दूसरे पे टेल आ जाए, पहले पे टेल आए दूसरे पे हेड आ जाए, पहले पे टेल आए और दूसरे पे भी टेल आए। तो कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो देखिए, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है। कितने में है, 3 में। तो हमारे यहाँ पर संभव परिणाम कितना हो गया, 3 हो गया। तो वही प्रायिकता का सूत्र लगाया, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, और 3/4 हमारा संभव का 3 और कुल का 4 आ गया, खत्म। अगला क्वेश्चन है कि एक पासे को हम फेंकते हैं। मोस्ट क्वेश्चन है, 100%। ध्यान से देखिएगा इसको। एक पासे को हम फेंकते हैं तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताना। देखिए, लूडो के पासे में 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा कितना 6 आ गया हमारा कुल परिणाम। अब संभव परिणाम हमारे कितने रहेंगे, तो हमें अभाज्य संख्या चाहिए। देखिए, 2 3 और 4 ये हमारी क्या, 2 3 और 5 ये हमारी क्या अभाज्य संख्या है। तो 1 2 और 3, तो हमने 3 लिख दिया हमारा संभव परिणाम। सूत्र लगाएंगे हम, प्रायिकता बराबर संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। संभव परिणाम का हमारे पास 3 आया, कुल परिणाम का हमारे पास 6 आया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हमारा हो गया। 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको देखिए आप। बाकी इस पार्ट से इसके अलावा आपको अदर कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है, गारंटी है इनमें से बाहर एग्जाम में नहीं जाएगा। ये क्वेश्चन लिखा कि एक सिक्के को फेंकने पर चित्र आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिएगा। सिक्का हम उछालेंगे तो सिक्का उछालने पर हमें या तो हेड आएगा
या फिर हमारे पास टेल आएगा। तो कितने हैं, 2 हैं, तो हमारे पास कुल परिणाम कितने हुए, 2। बोल रहे हैं हमें चित्र चाहिए, मतलब हेड चाहिए, तो हेड के लिए क्या चाहिए हमारे पास, सम परिणाम कितने, हेड कितने आ रहा है, 1, तो 1 आ गया। सूत्र लगाया प्राकृतिक बराबर सम परिणाम बटे कुल परिणाम, और सम परिणाम का 1 आया, कुल परिणाम का 2 आया, हमारा राइट आंसर हो गया। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जैसा भी हमने करवाया था रेशमा वाला, वैसे ही है कि पी का मान 0.05 है, तो पी नहीं का मान बताइए। तो हमें लिखने चूँकि पी का मान कितना दिया हमें 0.05, तो पी नहीं, ये बोल रहे हैं पी नहीं के लिए हमने ऊपर नॉट लगा दी, इसे नहीं पढ़ते हैं। तो 1 में से घटाना है मन को 0.05, 1 यानी 100, 100 में से 5 के कितने बचेंगे हमारे पास 0.95, और हमारा राइट आंसर हो गया।